मुझे आज भी अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। ये एक मैंने वीडियो बनाई थी बहुत पहले, जब मैं वीडियोस बनाता भी नहीं था। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मुझे मेरी एक मानसिकता थी कि 16 वर्ष के बाद वह व्यक्ति आएगा अहम, 17 वर्ष की आयु में, जो व्यक्ति इस सब चीज़ों को चलाना जानता होगा। मानसिकता बड़ी दुर्ग थी, अतः पति उचित थी, या यूँ कह लो बहुत निम्न हिसाब से थी, मतलब निम्न बुद्धि के हिसाब से थी। तो वो समय की कदर नहीं करता था उस समय। समय की कदर मतलब कि 17 वर्ष का हुआ नहीं कि मैं समस्त चीज़ों का प्राण स्वामी बन गया। ठीक है, ये हमारी मानसिकता कल्पना इस तरीके से प्रभावित होती है कि हम ये चीज़ नहीं ज्ञात कर पाते मुख्यतः। ठीक है, तो मैं सोचता था 17 वर्ष की आयु में वो व्यक्ति आ जाएगा अहम, जो समस्त चीज़ों को चलाना जानता होगा। पर जब 17 वर्ष का हुआ तो 17 वर्ष की उम्र में सबसे पहले यही बुद्धि आई कि तुरंत नहीं आएगा अहम, अहम को जागृत करना पड़ेगा। अर्थात अहम आ तो गया शरीर के अंदर, पर अपने आप को पहचानेगा। पहले पहले ढूंढेगा कि मैं हूँ कौन, मेरी पहचान क्या है। पहले वो मेरी ही पहचान मिटाएगा स्वयं की। पहली क्या पहचान मिटाएगा मेरी स्वयं की, कि मेरे को ये जो मैं बहाता हूँ, मतलब बहता हूँ, फ्लो में रहता हूँ, इन्फ्लुएंस में रहता हूँ, प्रभावित रहता हूँ चीज़ों से, पहले मुझे प्रभावित होना बंद करवाएगा। सबसे पहले वो क्या करवाएगा, एक गुरु भी आती तो मैं यूँ नहीं कि सारा कुछ जीवन में करवाने लग गया। पहले वो आपको स्टेप्स देगा कि आप पहले इस चीज़ को अचीव करो, देन मैं आपको धीरे धीरे कैपेबल बनाऊंगा। यही टाइम कहलाता है, समय कहलाता है। समय और कुछ नहीं कहलाता। वरना कहने को तो बस इच्छा एक प्रकट करी तुरंत चीज़ें प्रकट हो जाएगी, परंतु वो इच्छा प्रकट करने के लिए आपको योग्यता, आपके चीज़ें निर्धारित करी जाती है कि आने वाले पल में आप क्या इच्छा प्रकट करोगे, क्या चिंतन प्रकट करोगे। वह प्रकट करने के लिए आपको योग्य बनाया जाता है मुख्यतः है। और उस योग्यता बनाने के लिए अब जो ये मैंने अहम की वीडियो बनाई थी, ये बनाई थी 21 सितंबर 2025 में। ये 21 सितंबर 2025 मतलब हाँ वही समय ही है। 3 सितंबर 2025 को स्कूल छोड़ा है, 11 सितंबर 2025 तक मैं बुखार में रहा, और उसके 10 दिन के और उसके अंतराल में ही मैंने स्कूल त्यागा। और स्कूल त्यागने से मुख्यतः पहले ही ये 25 सितंबर 2025 को, सॉरी 21 सितंबर 2025 को मैं ये वीडियो बनाई। और उसी के अगले दिन 23 सितंबर 2025 को मेरी दादी गुजरी, और 23 सितंबर 2025 के बाद अगले दिन आ जाके मतलब उसके एक हफ्ते बाद उनकी तैयारी करने के बाद 2 अक्टूबर को जाने के बाद फिर मैं क्या बोलते स्कूल से नाम कटवा के पुणे लग गया। और फिर उसके बाद मैं सीधा वहाँ पे काम पे चला गया, किसी के यहाँ पे काम पे लग गया, अर्थात 4 या 5 अक्टूबर को। तो सारी चीज़ें पहले तय थी। अब कहने वाली बात है क्या, चकित करने वाली बात क्या है, मैं ऐसे ही उठा, सुबह अभी उठा, थोड़ा 10-11 घंटे 12 घंटे बाद उठा। पहली बात तो मैं घरों में पढ़ा, ठीक है। अब घर में पढ़ना नहीं है, बस आज अंतिम दिन है, कल से फिर अपना काम पे। तो मैंने एक चीज़ देखी, मैंने देख रहा था ऐसे जर्नी टू द वेस्ट। तो देख ऐसा रहा था मेरे को, जैसे वो कौन का कैरेक्टर नहीं होता, तो मैं उसकी उस चीज़ में वहाँ पे सीरीज मतलब थोड़ा सा वो देख रहा, प्ले ऑफ सीन्स देख रहा, ठीक है। तो वहाँ मैंने लास्ट के सीन देखे, तो वहाँ मैंने बुद्धा वगैरह ये देखे, तो वहाँ मैंने कई चीज़ें जानी। अब ये सारी चीज़ें लिखी होती है, लिखी इसलिए होती है ताकि मैं ये चीज़ जाके सर्च करूँ या थोड़ी ज्ञान लूँ इनसे, थोड़ी चीज़ें समझूँ। देखो मेरा कहना ये है, जब मैं यूट्यूब में शॉर्ट देख रहा तो वहाँ पे कहा जाता है कि देखो एक शूद्र को अपमान करा गया है। एक शॉर्ट में बताया एक व्यक्ति की शूद्र को अपमान करा जाता है, परंतु वास्तविक में वेदों में भी लिखा पड़ा है, शास्त्रों में भी लिखा पड़ा है कि खुद भगवान कहते हैं, जो विष्णु होते हैं वो खुद कहते हैं कि चंडाल के घर में जाओ है ब्राह्मण, और चंडाल से ज्ञान लेके आओ। देखो मैं शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि अधिकांश मानव उसका कुछ और मतलब बताते हैं, और ना ही मेरे पे इतना समय काल है कि मैं अपनी प्रक्रिया और अपनी कृति छोड़ के कोई शास्त्र में अध्यात्म की चीज़ें पढ़ूँ। मैं अध्यात्म केवल अपने आप से मानता हूँ। शुरुआत से मैं अलग क्रियाएँ करता हूँ, अलग क्रियाएँ प्रकट करता हूँ मुख्यतः। शुरुआत से मेरी जीवन शैली समस्त प्राणियों से अलग है। व्यक्ति संस्कृत भाषा बोलता है, मैं संस्कृत बोलना ही पसंद नहीं करता। मैं मुख्यतः अपने मुंह से जो ध्वनि निकल रही है उस ध्वनि को अपने मन तक पहुंचा देता हूँ। बस यही मेरा सबसे बड़ी मंत्र है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक मानव केवल ये समझता है कि मंत्र नाम का कोई शब्दावली उसके जीवन का एक मार्ग है जो ऊपर पहुँचाता है। मेरा मानना यह है कि आप अपने मन को जिस भी भाषा में समझा सको, उस भाषा में जो ध्वनि निकल रही हो वह ध्वनि वातावरण में तरंगे समान पैदा करेगी, अर्थात एक निरपथ। अर्थात मैं यूँ कहता हूँ ध्वनि नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, केवल मैं मन में जो एहसास करूँगा, इच्छा करूँगा, वह प्रकट होगी। मुख्यतः जिस माध्यम से मैं अपनी चीज़ें प्रकट करूँगा
वो माध्य मेरे को प्राप्त होगा। अर्थात मुझे कोई भाषा की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई जीव यूँ समझे कि मैं तुम्हारी भाषा के अनुसार मैं ज्ञात कर रहा हूँ, तो कदाचित ये मत भूलो कि तुम मुझे ही ज्ञात कर रहे हो हर पल। तुम जिस व्यक्ति को ज्ञात करना चाह रहे हो वो स्वयं मैं ही हूँ, और मुझे किसी भाषा की आवश्यकता नहीं। मैं जो भाषा बोलूँगा वह भाषा ही समस्त कारकों में परिवर्तित हो जाएगी। अर्थात मेरी भाषा के अलावा फिर और कोई भी व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, यदि मैंने ठान ली ये चीज़ निष्पक्ष रूप में। निष्पक्ष का मतलब है गुरु रूप में। अगर मेरे को सिखाने के रूप में मैंने मांग ली, तो इस भाषा को प्रत्येक जीव को समझना पड़ेगा। फिर तो भाषा कोई नहीं है मेरी, पहली बात तो मुख्य। तो ऐसे ही क्या बोलते हैं, मैंने बहुत तो वहाँ पे भी ये चीज़ लिखी थी। अब मेरी हरकतें क्या है, मैं भी ऐसी हूँ। मुझे मांस खाना सीखना था या ब्रूटेलिटी सीखनी थी, तो मैंने मन में चिंतन करा कि एक काम करिए लोग, कुछ महीनों बाद कसाई के यहाँ पे लग जाइए। तो मेरी मानसिकता हमेशा से शुरुआत से ऐसी है। मैं कभी भी किसी चीज़ को, देखो मेरा मानना ही है, कष्ट देना मुझे अच्छा नहीं लगता किसी प्राणी को, जीव को। मैं जान चुका हूँ समझ चीज़ें माया है, भ्रम है, फिर भी मेरे पैर के नीचे चींटी आएगी और अगर मुझे दिख रही है तो मैं उसे जानबूझ के नहीं कुचलूँगा, मैं पैर हटा लेता हूँ। गलती से हो गई तो मैं उसे भ्रम माया करके अपने ऊपर पाप ले लेता हूँ, कह लेता हूँ कि अगले जन्म में मैं यही भोगूंगा। परंतु मेरी हमेशा से दृष्टि है, मैं समझ चीज़ें जानता हूँ कि कहने को वो चींटी पैर के नीचे इसलिए आई थी ताकि उसका मन ना रहता, परंतु फिर भी मैं उसको, अगर मुझे दिख रही है तो मैं पैर नहीं रखता वहाँ पे। ये मेरा चरित्र बताता है। एक सामान्य व्यक्ति का क्या है, वो जान जाएगा, अनजान करेगा तो वो जानबूझ के कुचल देगा एक कीड़े को, वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं अपनी दृष्टि 3 जगह रखता हूँ। मैं केवल स्वयं की दृष्टि नहीं रखता कि मेरे हित में क्या है, मैं दृष्टि ये भी रखता हूँ स्वयं के हिस्से में क्या है। अर्थात मैं दूसरे के पक्ष में भी देखता हूँ कि जब यदि मैं खुद के मैं किसी कीड़े को कुचल रहा हूँ तो क्यों कुचल रहा हूँ, अपनी मानसिकता के कारण। पर यदि मैं किसी और व्यक्ति के शरीर में और कोई और व्यक्ति किसी कीड़े को कुचल रहा है, तब मैं उस व्यक्ति पे क्या भावना प्रकट करूँगा, मैं उन भावनाओं को याद रखता हूँ। क्योंकि ये चीज़ें मैं करता हूँ। जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी कीड़े को कुचल रहा होता है तो मैं उसे गंध प्रकृति का समझता हूँ, और जब मैं खुद किसी कीड़े को कुचल रहा हूँ तो मैं अपने आप को क्या समझूंगा, अच्छी प्रकृति का। मैं वहीं से आकलन कर लेता हूँ कि क्या मैं गंध था उस समय, हाँ, तो फिर ये चीज़ नहीं करनी, ये मुझे योग्य बनाती है मुख्यतः। एक सामान्य व्यक्ति ये चिंतन नहीं करता, वो अपनी इग्नोरेंस कर देता, अज्ञान कर देता। अपने अज्ञानता का मतलब ये नहीं कि आप क्या जानते हो क्या नहीं, आप क्या नहीं जानना चाह रहे, यह अज्ञानता कहलाती है। एक मूर्ख को अज्ञान किसने कहा जाता है, क्योंकि मूर्ख जानकर भी अनजान बनता है, वह जाकर भी अनजान बनता है। वह हमसे क्या कहेगा, मेरा खर्चा बहुत हो रहा है। हमने उसको प्रक्रिया बताई, स्ट्रक्चर बताया, संग्रहित बताया, सब कुछ बताया। ज्ञान बताने के बाद उसने हमारे ज्ञान को सिर्फ इसलिए एक साइड रख दिया क्योंकि उसको उसके फेवर नहीं मिले थे, उसके आनंद नहीं मिले थे। मतलब उसको चाहिए था आनंद, और जब आनंद चाहिए था तो प्रकृति लेन देन रखती है। प्रकृति से व्यापारिक संबंध चाहिए था तो प्रकृति ले रही है, तो लेते टाइम तो उसे दुख रह रहा है। वो दुख का समाधान हमसे पाना चाह रहा है। हमने जब समाधान दिया कि व्यवहारिक जीवन जियो, तो व्यवहारिक जीवन में उसे वो आनंद नहीं मिल पा रहे, और फिर वो उन आनंदों के कारण हमारे व्यवहारिक संबंधों को एक जगह गाड़ के रख दे रहा है, जिससे हमारा अपमान हो रहा है मुख्यतः। यही तो है जीवन में। तो ना तो हम किसी मूर्ख को ज्ञान देना पसंद करते इस मामले में, क्योंकि वो ज्ञान ऐसा नहीं है कि आ नहीं पा रहा। मैं तो कहता हूँ एक ऐसा व्यक्ति भी आ जाए जिसको कुछ नहीं आता जिंदगी में, जिसके दिमाग में कमी हो, मैं कहता नहीं वैसे, दिमाग में किसी की कमी हो, वह आ जाए, उसको भी मैं परम सत्य बना दूंगा। अर्थात ऐसा बना दूंगा कि कोई जीव व्यक्ति उसके नीचे रह ना सके, उसकी शरण में, ऐसा हो नहीं सकता कोई। मैं उस व्यक्ति को ऐसा बना दूंगा, मतलब जटिल और चालाक और चतुर, समस्त चीज़ों का उसे वो स्वामी बना दूंगा। परंतु ये ही कम पनपते हैं, पनपते कम है। हर व्यक्ति जो कम बुद्धि का होता है वास्तविक में वही सबसे ज़्यादा आनंद ले रहा होता है, और जो दीर्घ बुद्धि का होता है वो हम जैसे को स्वामी बना के बैठा रहता है, फिर वो दूसरों के संग अत्याचार करता है। वह ज्ञान पालेगा, बुद्धि पालेगा, सब चीज़ें पालेगा, दूसरों के संग दुर्व्यवहार करेगा, और फिर जिसके संग दुर्व्यवहार आ रहा है वो फिर कहता है ऊपर वाले से, हे ऊपर वाले, तो दुर्व्यवहार करता है। अब वो ऊपर वाले से क्या कहेगा, हे ऊपर वाले देखो मेरे संग क्या कष्ट हो रहा है। वे अमीर क्यों है, वो अमीर इसलिए ही है क्योंकि तुम अभी भी यूं नहीं देख रहे वो अमीर कैसे है, किस लिए है, क्या उसने करा और हमने नहीं करा, तुम ये देख रहे हो वो अमीर है क्यों। ईर्षा, मानवीय कर्म,
दिखा रहे हो अपने मानवीय वो मानवीय इच्छा दिखा रहे हो अपनी, इसलिए तुम गरीब हो मुख्यतः। और यही चीज़ कि जब हम तुम्हारे पास आ रहे, मान लो यही चीज़ सुन के ऊपर वाला खुद सामने आ गया, कह रहा ठीक है तुम ये कर्म करो, ये क्रियाएं करो, मैं जब जान जाऊंगा तो मैं तुम्हें उस व्यक्ति की तरह बना दूंगा। एक गरीब व्यक्ति क्या करेगा, उसका अपमान करेगा, उसी व्यक्ति को भेदभाव करेगा, उसी व्यक्ति के संग समस्त हरकतें करेगा। और कैसे करी, जाने अनजाने में करती। इसका मुख्य उदाहरण सामान्य सा ये है, एक कहानी थी जो मैंने पढ़ी सुनी थी कि एक व्यक्ति होता है, साईं बाबा के पास जाता है। यह है साईं, हर दिन वो तभी भोजन करता है जब साईं बाबा के पास जाता है। एक दिन साईं बाबा ने सोचा, उसने उनको कहा, उन्होंने उनको कहा कि देखो तुम प्रतिदिन आते हो, एक काम करते हो, मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊंगा और तुम फिर भोजन कर लेना। अब वो शाम को इंतजार करता है। शाम को एक कुत्ता बेचारा भूखा सा एक बार आया, उसने लाठी मार के भगा दिया। दूसरी बार आया, लाठी मार के भगा दिया। तीसरी बार वो घुसने की कोशिश कर रहा कुत्ता, उसको घुसने नहीं दिया। अब वो साईं बाबा का इंतजार करता रहा, आए ही नहीं। क्यों? वो तो आए थे, देख नहीं पाए थे। अब वो गया, देखा तो लाठी पड़ रखी है साईं बाबा की, और वहाँ पे पूछा कि आपके लाठी किसने मारी? कह रहे तूने मारी। कह रहे कैसे? मैंने तो कुत्ते के मारी थी। कह रहा वही तो था मैं। अब यहाँ पे हमें ये समझ में आती है, कहानी है, पर इस कहानी से उद्देश्य क्या दिखाया जाता है कि व्यक्ति के पास होकर भी वह उनसे आने अनजान बन जाता है। और वो खुद कह रहा कि मैं इतना बेवकूफ़, इतना मूर्ख, मैं चिंतन ही नहीं कर पाया कि आप हो। तो वो कहते हैं ये महत्व नहीं रखता कि मैं हूँ या नहीं, महत्व ये रखता है कि तुम्हारा जो मेरे प्रति वो है वो सभी प्राणियों के प्रति है क्या। ऊपर वाले को पता अच्छा कौन लगता है? ऊपर वाले को अच्छा वो नहीं लगता जो ऊपर वाले के पक्ष में है। ऊपर वाले को अच्छा वो लगता है जो ऊपर वाले के विरुद्ध भी है ना, परंतु कर्म अपने अच्छे कर रहा है, वह अच्छा लगता है। जैसे कर्ण क्यों अच्छा लगा महाभारत में? क्यों? सामने पता था ऊपर वाला है, फिर भी विरुद्ध खड़े हो गया केवल अपने नियमों के तहत। ये एहसास मुख्यतः पसंद आती है, क्योंकि इसमें वो प्रभावित हो जाता है। एक दिव्य व्यक्ति भी प्रभावित हो जाता है, दिव्य व्यक्ति भी, क्योंकि दिव्य व्यक्ति भी ये कर्म नहीं कर पाता, खुद ऊपर वाला इच्छा होता हूँ। आप क्या सोच रहे हो? ऊपर वाला हरामी नहीं है, स्वार्थी नहीं है, वो सबसे बड़ा स्वार्थी है। जब कहीं लगेगा ना कि मैं क्या बोलते हैं, मान लो जैसे करण था भाई, कितना भी वो हुआ फिर भी दोस्ती नहीं छोड़ी। अगर स्वयं कृष्ण भी होता ना, दोस्ती छोड़ देता उतनी देर में, क्योंकि वहां वो कहता कि बुद्धिमत्ता यही है कि धर्म की तरफ से ध्यान दो। क्यों? चालाक है, सीधा साधा नहीं है, पर वो यही देखता है, यही मोल भाव करता है, वो यही फिर स्वयं की नज़र में देखता है, वो अपने साइड की नज़र में देखता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ हरकतें, क्या ये अच्छी है? इसी से बुराइयाँ पनपती है। इसलिए कहता हूँ कि आत्मा और परमात्मा में आत्माएं सारी पवित्र होती है, स्वयं परमात्मा अपवित्र होता है जिसको सारी आत्माएं पूज रही होती है। क्यों? वह बेचारा जान जाता है, उसका सॉफ्टवेयर थोड़ा एडवांस होता है, वो जान जाता है कि आत्मा कभी भी कुछ बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि उनका फंक्शन ऐसा बन रखा है, परंतु आत्मा जो इच्छा कर सके वो कर सकती। अब ये जैसे ही जान लिया, अब वो करेगा या नहीं करेगा? इच्छा प्रकट करेगा। यही पता चल जाता है अपवित्र स्वयं ईश्वर होता है। और समस्त प्राणी के क्या कहते हैं? हमें ईश्वर बनना है, अपवित्र बनना है, इसलिए ईश्वर की शरण में जाना है, तभी हम पवित्र कहलाएंगे मुख्यतः। तो ये सारी बुराइयां ऐसे पनपी है धीरे धीरे स्वभावों से, स्वभाव समय के संग बदलते हैं मुख्यतः। अब इससे मैं क्या समझना चाहता हूँ? समझ नहीं चाहता हूँ, ना मैंने शास्त्र पढ़े आज तक, ना मैंने वेद पढ़े, परंतु मैंने जब लिखी थी कि मैं अहम बनूंगा 17 साल की उम्र में और 19 वर्ष की आयु में पूर्ण होगा, तो मैंने एक शब्द और कहा था कि ये शरीर नहीं होगा, कल्प छाया का शरीर होगा, अर्थात अष्टांग अंगों का शरीर। मुझे नहीं पता थी अष्टांग अंग क्या कहलाते, मुझे नहीं पता थी कल्प छाया क्या कहलाती। मैंने मुख से बोल दिया था केवल कि कल्प छाया का शरीर होगा, और क्रोध में बोल दिया था उस समय कि ये शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि इस शरीर ने बहुत कष्ट दे लिए। वह शरीर कल्प छाया का शरीर होगा, अर्थात ऐसा शरीर कि आत्मा नंगी चल रही है और प्रकृति के प्राण डगमगा रहे हैं और प्रकृति के प्राण छीन के, अंग छीन के कल्प छाया का निर्माण कर लिया, अर्थात ये शरीर जो होगा पेड़ के नीचे समाप्त हो जाएगा। अब ये मैंने कही तो थी, और आज मैं चीज़ें देख रहा, जाने अनजाने में जो चीज़ थी, जब मैं देख रहा तो मैंने वहाँ पे जब सर्च करा, तो मैंने वहाँ पे सर्च करा गूगल पे
कि भाई जर्नी टू द वेस्ट में किन 22 शास्त्रों के बारे में बात कर रहा है, ये 22 शास्त्र है क्या। माँ मुझे कल्प नाम से एक शास्त्र मिला, मैंने कल्प के बारे में सर्च करा कि मेरे दिमाग में पनपा कि मैंने एक बार कल्प कही थी। तब मैंने ज्ञात करा कि ये कल्प का अर्थ क्या है अर्थ, कि जो मैंने कही थी वो गलत नहीं थी। इसलिए मैंने कही थी कि मुझे जब भी मैं जन्म लूंगा तो मुझे किसी ना तो वेद की जरूरत है, ना किसी किताब की जरूरत है, ना मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत है। मैं स्वयं ही स्वतः ही अपने आप ही वेदों प्रत्येक कर्मकांड मुझे अपने आप आ जाएंगे। अर्थात वेद में जो लिखा है, इसलिए मैंने कही थी वेदों के चारों मुख भी मेरे ही मुख है। अर्थात जो मैं कहूँगा वही वेद में लिखा होगा। पूर्णतः क्यों लिखा होगा, क्योंकि मैं कभी भी वही चीज़ कहूँगा। पहली बात तो क्योंकि मेरी 4 पहचाने मेरी 4 है कि एक तो मैं इच्छा मुक्त हूँ, प्रत्येक कर्म कांड में इच्छा मुक्त करता हूँ। इच्छा मुक्त क्या, सपोज करो मैं किसी भाव में फ्लो में बह गया, तुरंत कोई अन्य व्यक्ति को तो भारी चीज प्रकट करती है, भारी चीज प्रभाव डालती है कि तुम गलत जगह बह रहे हो। मैं स्वतः ही अपने आप ही समय के संग याद कर जाऊंगा कि मैं गलत जगह बह रहा हूँ, मैं उस चीज को त्याग दूंगा। अर्थात इच्छा मुक्त, प्रत्येक समय मेरी इच्छा कभी भी संपूर्ण नहीं होती, मैं इच्छा मुक्त होता हूँ। यदि मेरे पास धन है, समस्त चीजें वो है, तो मैं उन चीजों को भोग नहीं लूंगा। यही तो मेरी कमियां हैं। यदि मेरे पास सब कुछ है ना, सारी माया है, सारी संसार है, अर्थात मैं किसी जगह का राजा भी हूँ, तो मैं वहाँ उस महल में रहना पसंद नहीं करूँगा, जंगल में रहना पसंद करूँगा जहाँ कष्ट होगी, क्योंकि मुझे संतुलन पसंद है मुख्यतः। और ये कई जन्मों में दिखता है कि चीज़ें मेरे पास बहुत है, परंतु चीज़ें त्याग के चल दी, सारी चीज़ें त्याग के, और समस्त लोग पागल कैसे होते हैं, और फिर समस्त लोग उसी व्यक्ति को पूज रहे होते हैं अनंत काल तक। ऐसी दूसरी पहचान है मेरी कि मैं ज्ञानी भी हूँ। ज्ञानी का मतलब यह मैं ज्ञान का पैसा दे रहा हूँ। अर्थात मैं कभी भी किसी नीचे व्यक्ति को नहीं मानूंगा, मैं जिधर मुझे ज्ञान मिल रहा होगा मैं वहाँ चल जाऊँगा। मतलब ज्ञानी का मतलब क्या है, यदि कोई मांस काटने वाला भी तो मैं उससे भी ज्ञान ले लूँगा, उससे भी वो करूँगा। मतलब चीज़ें सीखता हूँ, तो कर्म वगैरह ये सब चीज़ें सीखता हूँ। मैं कभी भी ये चीज़ नहीं सीखता क्या अच्छी है क्या बुरी है, मैं प्रत्येक चीज़ सीखता हूँ, प्रत्येक चीज़ का भोग लेता हूँ, परंतु मैं कभी स्वयं बुरा नहीं करता। स्वयं मैं किसी चीज़ का गलत नहीं करता अंतकाल पर, और यदि करता हूँ मजबूरी में करता हूँ तो उसका खुद ही कह देता हूँ कि मुझे इसका दंड मिलना अनिवार्य है और मैं लूँगा इसका दंड। नकारता नहीं हूँ कभी भी इन चीज़ों को, ये बता देती है। तीसरी चीज़ सत्यवादी। अब यहीं से पता चल जाता है कि मैं ही सत्य हूँ। मुख्यतः जो बोलूँगा वह सत्य होगा। सत्य ही तो ज्ञान पनपना रहा है। ज्ञान कैसा पनपना रहा है, ज्ञान तो अच्छा बुरा दोनों होता है। ज्ञान तो बुरा कर्म भी करवाता है, ज्ञान तो अधर्म भी करवाता है, परंतु जब अधर्मों का दुष्प्रभाव व्यापारिक होगा तो मैं स्वयं ही कह देता हूँ कि मुझे उसका दंड मिलना जरूरी है। तुम नहीं दोगे तो मैं स्वयं को तो कष्ट दूंगा। तो यहाँ पता चल जाता है कि मैं सत्य भी हूँ मुख्यतः। चौथी मेरी पहचान है, मैं निरंतर हूँ, जिससे ये सारी चीज़ें बनती है। निरंतर के कारण ही मैं इच्छा मुक्त हूँ, निरंतर के कारण ही मैं ज्ञानी भी हूँ, निरंतर के कारण ही मैं सत्यवादी भी हूँ, अतः मेरी पूर्ण पहचान है निरंतर। अर्थात मैं ही निरंतर क्यों हूँ। निरंतर से ही कर्म पनपता है, निरंतर से ही दोहराव होता है, निरंतर से ही ज्ञान होता है, निरंतर से ही बदलाव होता है। अर्थात निरंतर में ही समस्त चीज़ें, अर्थात मैं ही जीवन के प्रारंभिक अंश हूँ, मैं ही जीवन के प्रारंभिक अंत हूँ। ये क्या बताता है निरंतर यही बताता है कि जो बदलता है, प्रत्येक समय बदलता है, प्रत्येक समय अपने आप को ज्ञात करता, प्रत्येक समय भूल जाता है, और प्रत्येक समय हर एक क्रियाएं जो भी प्रकट करता है, और फिर अंत में आके अपने आप को स्थिर कर लेता है। निरंतर की पहचान है स्थिरता। स्थिरता स्थायी नहीं है। स्थायी तो वो हो गया जो बिल्कुल शांत है, जैसे मृत्यु होगी, शरीर की मृत्यु होगी, वो स्थायी हो गया शरीर सब, ठीक है। तो या तो पूर्ण शिव में परिवर्तित होना है या पूर्ण सब में परिवर्तित होना। सब में कोई जैविक आत्मा तो परिवर्तित नहीं होगी, वो तो तत्वों की बनी हुई है, तत्व अपने वापस संग्रहित हो जाएंगे जहाँ पे थे, ठीक है ना। ये तो संरचित हो रखे था हमारे शरीर में, संग्रहित और संरचित, परंतु वापस संग्रहित हो जाएंगे वातावरण में। परंतु जिस चीज़ का यहाँ से पलायन हो जाएगा सृष्टि से, वह कहलाती है आत्मा, अर्थात से वो स्थायी होता है। तो स्थायी तो दोनों स्थायों से एक निरंतर बन पाए, पूर्ण निरंतर बन पाए, और ये पूर्ण निरंतर मेरी पहचान है मुख्यतः रूप से। अब ये जो मैंने कल्प छाया कही है ना, अब इस कल्प छाया का जब विस्तार करोगे, ज्ञान जानोगे, तब यहाँ पे अस्तांग अंगों में ज्ञान जानोगे, तो यहाँ समझ में आएगा कि जो मैंने कही थी कि 19 वर्ष का है में शरीर वो होगा, और कल्प छाया का शरीर होगा, अर्थात ऐसा छाया शरीर जो दिव्य होगा,
ऐसा शरीर जो किसी अंग को नहीं, ये नियमों को जान लेगा, स्थिर हो जाएगा जो जो मन को पूर्ण स्थिर कर लेगा। अर्थात अष्टांग अंग भी वो जिसमें प्राणायाम, धारणा, मतलब धारणा और क्या बोलते हैं अथवा वो होते हैं रूप योग वगैरह के, है ना। तो उसमें क्या होता है, शरीर तो पहले ही बेहतर हो जाएगा। और यही चीज़ मैंने कही थी कि 18 वर्ष की आयु में डिसिप्लिन पर्सन होगा जो 19 वर्ष तक पूर्ण उसको उस तरीके से बना देगा। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो भटक नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति जो पूरी जिंदगी के दुख कष्ट समाप्त कर देगा। अर्थात ऐसा शरीर जिसकी ज़िंदगी में कभी दुख ही नहीं होगा, शरीर से तो कोई दुख नहीं होगा, ये कहलाता है कल्प छाया का शरीर। अर्थात मैंने ये भी कही थी कि कल्प छाया का शरीर ये समझ लो ऐसी आत्मा या ऐसा परमेश्वर खुद अपने शरीर में आना चाह रहे हैं, पर आ इसलिए नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर के शरीर में ही सारी सृष्टियाँ है। अब खुद के अंतर्गत आना ही, यही कल्प छाया का निर्माण होता है। अर्थात ऐसी छाया, ऐसा पेड़ वृक्ष जिसे वेदों में तो यूँ कह रहे हैं कि स्वर्ग में है वो पेड़, स्वर्ग में जो पेड़ है अर्थात ऊपरी मन में जो पेड़ है उसकी छाया में समस्त दुख। और जो व्यक्ति कल्प छाया का शरीर रखता है वो इच्छाएं प्रकट करके सब कुछ, मैंने क्या कही थी उस वीडियो में, सामान्यता से क्या कही थी मैंने उस वीडियो में कि वह जब जो इच्छा करेगा वह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। 19 वर्ष का व्यक्ति वो इतनी ताकत रखता है, वो इसलिए भी ताकत रखता है कि अहम जो भटकता है, अहम जो है प्रत्येक कर्म कांड इस तरीके से रहेगा, अगर अहम के भरोसे सारी दुनिया छोड़ दी वह सारी दुनिया को पकड़ के नाश कर देगा, समाप्त कर देगा, अंत कर देगा समस्त दुनिया को। परंतु जो तीसरा मुख्य व्यक्ति होता है जब वो आता है तो वो स्वयं भी रखता है, अहम भी रखता है, वे करुणा भी रखता है तो दंड देना भी रखता है, अर्थात पूर्ण व्यक्ति होता है। एक गुरु और पिता में ये अंतर हो जाता है कि गुरु जो होता है अच्छा बुरा हो सकता है, गुरु जो होता है भावनाएं प्रकट ना करे, परंतु जीवन के लिए भावनाएं और जिम्मेदारी बहुत महत्व रखती है। गुरु जो है हो सकता है कि अपने नियमों पे इतना अटल रहे कि वो सही और गलत ना समझे और चीज़ों को इस तरीके से ले ले कि ना तो उस सृष्टि का भला जाए ना कुछ जाए, वो अपना स्वार्थ देख ले। पर एक पिता अपने स्वार्थ से ज़्यादा अपनी बनाई हुई रचना का स्वार्थ देखता है, ये मुख्य अंतर होता है। तो पिता और गुरु में बस एक अंतर होता है कि गुरु जो है वो बिल्कुल विरुद्ध है एक बालक गलतियाँ करता है तो गुरु बिल्कुल विरुद्ध हो जाता है कि गलती क्यों कर रहा है, परफेक्शनिज्म, इम्परफेक्ट और परफेक्शनिज्म। पर एक पिता प्रोडक्टिव होता है, वो कहता है अगर गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, सुधारने का मौका दे सकते, गलती का भी महत्व है पूर्णता, ठीक है। तो पिता ही रूप ये दिखता है, पिता ही रूप शांत कर देता है, मतलब बल छोड़ देता है, भावनात्मक होता है। और अहम का रूप वो भावनात्मक नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता भावनात्मक? क्योंकि समय के संग चीज़ें पता चल जाती है, लोग स्वार्थी है, लोग चालाक है, तो इनको फिर काटने वाला कसाई बन जाता है एक व्यक्ति। ये समझ लो एक आत्मा जो थी पहले दिव्य थी, जब मानव के बीचों में आई तो पता चला मानव गंदा भी है, तो अच्छाइयों से ज़्यादा बुराइयाँ दिखी तो उसने अपने आप को बुरा ही बना लिया। अब वो लोगों को भला करने से और लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दिखाने से ज़्यादा बेहतर लोगों को काटना पसंद करता है या लोगों को ख़त्म या अंत करना पसंद करता है, क्योंकि उसने बताया कि ये लोग नहीं सुधरने के अंत तक इनको समाप्त करना ही, इन गंदगियों को मिटाना ही एक अत्यधिक सॉल्यूशन है। पर समय के संग वो बीतता है तो ऐसी आयु भी आती है जो ये ज्ञात कराती है कि जो चीज़ चल रही है वो प्रकृति के लिए ही बेहतर है।